today we will solve three important numericals जिसका minimum weightage 10 marks पकड़ के चलो. Okay, so let's see. There is a fifth question. A mass of 500 kg is suspended with spring. Start imagination and try to identify the numericals model. A mass of 500 kg is suspended with a spring. A system vibrates with natural frequency 3 radians per second. If the initial amplitude is at 24 mm and subsequent half amplitudes are 20 and 16 mm, determine the spring stiffness and Coulomb damping force. Also find the number of cycles corresponding to 50% reduction in its initial amplitude. Guys, यहाँ पे काफी सारे hints हैं जो indicate करता है this is a free damp vibration. Okay, सबसे पहले क्या दिया है, मास दिया 500 kg. It is suspended with a spring. और फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन दिया हुआ है 300 रेडियन पर सेकेंड. इनिशियल एम्पलीट्यूड जिसको हम बोलते हैं x0 वो कितना है 24 mm. सब्सिक्वेंट हाफ एम्पलीट्यूड मींस हाफ एम्पलीट्यूड मतलब x 1/2 मुझे कितना दिया है 20. ओके, फिर नेक्स्ट हाफ मींस कंप्लीट वन साइकिल कंप्लीट होगा तो x1 दिया है 16 mm, हाफ था 20 और फिर कंप्लीट वन साइकिल का x1 था 16 mm. डिटरमाइन द स्प्रिंग स्टिफनेस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है. एंड कूलोम्ब डैम्पिंग फोर्स, बस यहीं पे पता चल गया मेरा, मुझे चैप्टर क्या है, फ्री डैम्प वाइब्रेशन है. कूलोम्ब डैम्पिंग का ये टाइप है, मुझे एफ आर फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ साइकिल्स, एन फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू 50% रिडक्शन इन इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड. ओके, आपको नंबर ऑफ साइकिल्स एन फाइंड आउट करना है. इसके लिए तो 50% रिडक्शन, तो इनिशियली कितना था 24 mm, तो लास्ट में कितना होना चाहिए 50% रिडक्शन मींस 12 mm. सो एक्सएन दिया हुआ है 12 mm, x0 है 24 mm और आपको नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करनी है. ओके, सो मैंने मास लिख दिया, ओमेगा एन लिख दिया, x0 24 था. गाइस ये x1/2 नहीं है, सॉरी वो x हाफ है, सो x सफिक्स 1/2 है वो 20 mm. नेक्स्ट x1 दिया हुआ है, सो यहाँ पे मैंने शो किया x0 x1 सॉरी x हाफ फिर x1. सो मुझे हाफ से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंट होता है x0 और दूसरा x1. सो इसका कोई यूज नहीं है 20 का. नेक्स्ट 50% रिडक्शन बोला है, सो xn इज इक्वल टू 0.5 ऑफ x0. इनिशियली कितना था 24, तो बाद में मुझे कितना मिलेगा 12 mm. फाइंड k फ्रिक्शनल फोर्स n. सो गाइस सबसे पहले आपको k निकालना है, तो k कहाँ पे आता है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में मुझे k मिलेगा. सो ओमेगा एन आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन n. सो नाउ यू हैव वैल्यूज ऑफ ओमेगा एन एंड मास, पुट करो, k निकालो, यूनिट क्या आएगा उसका, न्यूटन पर मीटर. नेक्स्ट मुझे एफ आर निकालना है. एफ आर का तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR अपॉन k. सो अगर मुझे एफ आर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा के डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. सो आई हैव द वैल्यूज ऑफ के बट आई डोंट हैव डेल्टा. सो डेल्टा का क्या करोगे, सो एक्स्ट्रा अपने पास कुछ डेटा है. सो अभी मुझे लगता है वक्त आ चुका है हमें इस रिलेशन का यूज करने का. ओके, ये इस रिलेशन का यूज करना है, ये डेटा का यूज करना है. सो मुझे डेल्टा चाहिए. अगर आपको डेल्टा का एक फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन n ln ऑफ x0 बाय xn. ये फॉर्मूला आपको x0 दिया है, आपको x1 भी दिया है, और फर्स्ट साइकिल के लिए n कितना आएगा 1 आएगा. सो n इज इक्वल टू 1 x0 अपॉन x1 करो, वैल्यूज आपके पास है, सो यू विल गेट डेल्टा. बट डेल्टा, सो डेल्टा मिल जाएगा, सो डेल्टा मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ आर मिल जाएगा. तो डेल्टा और k डिवाइड बाय 4 करो, फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है n, नंबर ऑफ साइकिल्स. सो गाइस अपने पास दो फॉर्मूलाज थे, लेट्स सी केयरफुली सुनो. अपने पास दो फॉर्मूलाज है n फाइंड आउट करने के लिए. एक तो x0 माइनस xn इज इक्वल टू n डेल्टा और दूसरा है 1 अपॉन n ln ऑफ x0 बाय xn. बट xn कितना है 50% ऑफ इनिशियल, सो 0.5 ऑफ x0 एंड डेल्टा. सो यू हैव द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एंड x0 कॉमन ले लो. x0 आपको पता है 24 इंटू 10⁻⁻3. बट ये अगर इस वे से मुझे सॉल्व कर दो तो मुझे n मिलता है 0.029. और हमने डेटा में देखा है कि वन साइकिल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, तो ये 0.029
ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इतने साइकिल्स पॉसिबल ही नहीं है। वो इनिशियली अगर 16 में जाता है, अपने गिवन डेटा में देखो, इनिशियली x1 कितना था, 16 mm था, और अगर मुझे 50% रिडक्शन 12 mm 1 के पहले पॉसिबल है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। सो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ln ऑफ x0 बाय xn। xn कितना था, 50% ऑफ इनिशियल, सो x0 will get cancelled, n is equal to as it is रखो, फिर you will get 1.7। so this is a valid answer, क्योंकि इनिशियली 20 था, फर्स्ट साइकिल के बाद 16 था, और फिर 16 के बाद 1.7 साइकिल्स के बाद वो कितना होगा, 12 mm पे आएगा। सो दिस इज अ वैलिड आंसर। सो इसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। बट गाइस इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो पता चलेगा क्या रॉन्ग है क्या सही है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझा होगा। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज आपके पास है, आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है, आपको वैल्यूज पुट अप करनी है, आपको उसका यूनिट्स का ख्याल रखना है, आपको फाइनल आंसर देखना है, फिर उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। In a damped vibrating system, the mass having 20 kg, it makes 40 oscillations in 25 seconds. Sorry, 25 seconds. Amplitude of natural vibration decreases to 1/8 of initial value after 8 oscillation. Determine logarithmic decrement, damping factor, damping coefficient and spring stiffness। इतना पढ़ने के बाद मुझे इतना पता चला कि भाई यहाँ पे डेल्टा 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 कुछ तो निकालना है मुझे। So this is a numerical of फ्री डैम्प वाइब्रेशन। सो वापस से देखते हैं, इन डैम्प वाइब्रेटिंग, यहीं पे चैप्टर भी पता चला डैम्प वाइब्रेशन है। मास हैविंग 10 kg, सो मास 20 kg, सो मास दिया हुआ है 20 kg। गाइस यहाँ पे केयरफुली देखो, इट मेक्स 40 ऑसिलेशन इन 25 सेकंड। अगर आपने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा सिंपल पेंडुलम का, तो हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि 10 ऑसिलेशंस काउंट करो, और फिर हम उसको 10 ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम लगता है वो हम मेजर करते थे। तो 10 के लिए सपोज 20 सेकेंड्स लगते हैं, तो 1 साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड्स। सो 1 अपॉन सेकेंड से मुझे क्या मिलता था, फ्रीक्वेंसी मिलता था हर्ट्स में। तो यही लॉजिक है यहाँ पे। तो आपको दिया हुआ है 40 ऑसिलेशन। ओके, सो 40 ऑसिलेशंस आपको कितना टाइम लगता है, 25 सेकेंड। सो गाइस क्या करना है, सिंपली आपको 40 डिवाइड बाय 25, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है वो देखना है। सो डिवाइड बाय 25 मतलब डिवाइड बाय सेकेंड हुआ, और 1 अपॉन सेकेंड क्या होता है, हर्ट्स। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डैम्प फ्रीक्वेंसी बोला है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वैसी हुई है इन अ डैम्प वाइब्रेटिंग सिस्टम। सो क्या मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफएन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे डैम्पर है, तो मुझे एफएन नहीं मिलेगा, मुझे एफडी मिलेगा, डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ट्स मिलेगा। सो गाइस समटाइम्स ये वैल्यू चेंज होगा, बट ख्याल रखना कि डिवाइड बाय टाइम करना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स मिलेगा। बस इतना सा हिंट याद रखना, डिवाइड बाय टाइम करो, सो 1 अपॉन सेकेंड इज नथिंग बट हर्ट्स। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन डिक्रीजेस टू 1/8 ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब लास्ट वाला कितना हो रहा है, 1/8 ऑफ इनिशियल। सो वो भी आफ्टर 8 ऑसिलेशन। सो आफ्टर 8 ऑसिलेशन मतलब मैं इसको x8 बोलता हूँ, वो कितना है, 1/8 ऑफ इनिशियल वैल्यू, सो 1/8 ऑफ x0। मतलब मुझे रिलेशन दिया, इसका यूज कहाँ पे होगा पता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन n ln, सॉरी 1 अपॉन n ln x0 बाय xn के लिए इसका यूज होगा। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना बोला, 8। डिटरमाइन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा। नेक्स्ट बोला डैम्पिंग फैक्टर झाई, फिर डैम्पिंग कोएफिशिएंट c, देन स्प्रिंग स्टिफनेस k। सिंपल है, ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप एंजॉय करोगे। देखो आपको सबसे पहले 40 डिवाइड बाय 25, 40 ऑसिलेशंस डिवाइड बाय 25 सेकंड, तो 1 अपॉन सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है, बट डैम्प है इसलिए मैंने एफडी लिख दिया। सो एफडी, सो 2 पाई एफडी करता तो मुझे ओमेगा डी मिलेगा। ओके, और ओमेगा डी का फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा है फॉर्मूला लिस्ट में, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला ओमेगा डी इज इक्वल टू डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। इसका यूज मुझे होगा, इसलिए डेटा दिया हुआ है, वो देखते जब लगेगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे।
तो फिलहाल मैं फोकस करता हूँ इस रिलेशन पे, एक्सिट इज इक्वल टू 1/8 x0. सो कैन आई से x0 बाय एक्सिट, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए x0 बाय xn, तो x0 बाय एक्सिट करता तो मुझे क्या मिलेगा, ये रेशियो 8. सो n का वैल्यू 8, x0 बाय एक्सिट करता तो मुझे 8 मिलता है, तो मुझे डेल्टा मिल गया 0.26. तो मुझे आई थिंक पूछा था डेल्टा, सो मेरा फर्स्ट सॉल्व हो गया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, डेल्टा मुझे मिला. फिर मुझे जाय चाहिए, डेल्टा और जाय का रिलेशन क्या है, 2 पाई जाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाय स्क्वायर. शिफ्ट सॉल्व करो और जाय का वैल्यू फाइंड आउट करो. ओके, सो जाय भी सॉल्व हो गया. अभी तीसरा मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे c और लास्ट में k. तो जाय और c का रिलेशन क्या है, जाय और c का रिलेशन है c अपॉन cc. तो cc क्या होता है, 2m ओमेगा n, या तो फिर 2 अंडर रूट ऑफ km, कुछ भी चलेगा. ओके, बट यहाँ पे k दिया है क्या, नहीं, k तो फाइंड आउट करना है. सो अंडर रूट ऑफ km लेके चलेगा क्या, नहीं सॉल्व होगा. तो मैं फॉर्मूला चूज करता हूँ, cc इज इक्वल टू ट्वाइस m ओमेगा n. तो ओमेगा एन, ओमेगा डी का फॉर्मूला हमें पता था, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाय स्क्वायर. तो ओमेगा डी हमें मिला था 2 पाई एफ डी करके. ओके, सो ओमेगा डी हमें पता था 10.05 अंडर रूट ऑफ, फिर ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाय स्क्वायर. जाय हमने जस्ट फाइंड आउट किया था, सो यू विल गेट ओमेगा एन. सो ओमेगा एन पुट करो, मास पुट करो, देन यू विल गेट cc. जाय पता है, cc पता है, देन फाइनली आपको क्या मिलेगा, c डैम्पिंग कोएफिशिएंट. और डैम्पिंग कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर. तो गाइस अभी आपके पास ओमेगा एन भी है, आपके पास मास भी है, आपको k फाइंड आउट करना है. सो यू विल गेट k वेरी इजीली, और इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर. तो सारे फॉर्मूलाज आपके पास हो गए, सिर्फ पेशेंस रख के सीक्वेंस वाइज लगाओ, वैल्यूज पुटअप करो, आंसर्स निकालो. ओके ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आता है, इसलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. क्या बोला है, ए डोर ऑफ 250 सेंटीमीटर हाइट. एक डोर है जिसका हाइट लेंथ कितना है, 250 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर इज द वाइड. 80 सेंटीमीटर उसका क्या विड्थ है, एंड द वेइंग इज 40 kg. वेइंग बोला है, वेट बोला है, और केजी में दिया है. सो क्या दिया है, मास दिया हुआ है. सो कभी भी लफ्ज पे भरोसा मत रखो, उसका यूनिट भी देखो, केजी है तो मास दिया हुआ है. इट इज फिटेड विथ ऑटोमेटिक डोर क्लोजर. द डोर ओपन्स अगेंस्ट द स्प्रिंग विथ टॉर्शनल दिया है, केटी दिया हुआ है 1 kg सेंटीमीटर पर रेडियन. सो 1 kg सेंटीमीटर पर रेडियन, ये अभी आपको क्लिक होना चाहिए. ये क्या दिया हुआ है वो देखते हैं. इफ डोर इज ओपन बाय 1 degree, then how long it will the door within a take to close within a 1 degree. Okay, so just a wait, यहाँ पे क्वेश्चन हाइड हो रहा है, मैं प्रॉपर्ली रीड करता हूँ ये क्वेश्चन है क्या. ओके, क्वेश्चन में रीड करता हूँ. ए डोर ऑफ 250 सेंटीमीटर हाइट, 80 सेंटीमीटर वाइड, 4.5 सेंटीमीटर थिक, मतलब थिकनेस दिया हुआ है, and the weighing 40 kg is fitted with automatic door closer. The door opens against spring with the modulus of 1 kg centimeter per radian. Okay, spring का modulus दिया हुआ है. If the door is opened by 90 degree and it is released, how long will the door take to close within a 1 degree of clearing? तो 1 डिग्री पे क्लोज होने के लिए कितना टाइम लेगा. सो गाइस ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे आपको डोर का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, थिकनेस दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है, और फिर बोला है कि वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग के साथ, और केजी सेंटीमीटर पर रेडियन. अभी डोर
सो आपको डायग्राम देखो तो पता चलेगा। डोर के पीछे क्या है, एक कॉइल स्प्रिंग होगा, एक टॉर्शनल स्प्रिंग होगा। ओके, सो उसका विड्थ दिया जिसको मैं ए बोलूँगा, थिकनेस को बी बोलूँगा, और लेंथ को उसको, हाइट को मैं 2.5, वो तो दिया है। फिर यहाँ पे देखो, केयरफुली देखो, केजी सेंटीमीटर पर रेडियन, क्या ये प्रॉपर यूनिट है? नहीं। केटी का फॉर्मूला, सॉरी यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर रेडियन। सो अभी आपको क्या करना है, केजी का कन्वर्जन करना है न्यूटन में, तो क्या करोगे 9.81, और सेंटीमीटर का कन्वर्जन करना है मीटर में, सो 10⁻²। तो यूनिट्स का ख्याल रखना है बिफोर यूजिंग एनी वैल्यूज। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या दिया है, केटी दिया हुआ है, और केटी का आपको पता ही होगा, जैसे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू के, तो के क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग का टॉर्क है, डिवाइड बाय एक्स नहीं है, थीटा है, इसलिए क्या है, टॉर्क डिवाइड बाय थीटा, सो न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो मुझे क्या दिया, केटी दिया हुआ है। सो इनडायरेक्टली आपको पता चलेगा केटी दिया हुआ है। अभी आपको क्या अब बोला क्या है, मैंने डोर को 90 डिग्री से ओपन कर दिया और उसको 1 डिग्री तक क्लोज करना है, तो कितना टाइम जाएगा? गाइस यहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे आता है, तो समटाइम्स एग्जाम में बोलेंगे 1 डिग्री तक क्लोज करो, तो समटाइम्स बोलेंगे उसको 2 डिग्री तक मीन पोजीशन पे क्लोज करो, तो कितना टाइम जाएगा? टेक्मैक्स में ये न्यूमेरिकल गलत सॉल्व किया हुआ है। ओके, सो ये न्यूमेरिकल लेंदी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक शॉर्टकट भी है, बट मैं अभी फिलहाल लेंदी आपको साथ डिस्कस करता हूँ, शॉर्टकट में आपको एंडिंग में बताता हूँ। तो फिलहाल क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम का एक इक्वेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू C1 प्लस C2t e रेज टू माइनस ओमेगा एन टी। देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मुझे थीटा मिलेगा। तो मैंने कंडीशन 1 पुट करता हूँ। तो कंडीशन 1 क्या है, मेरा स्टॉप वॉच ऑन कब होगा, जब मैं डोर को ओपन करूंगा, मतलब मैंने उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, एक्साइट कर दिया। तो जब टाइम 0 था तब मेरा डोर ओपन था बाय 90 डिग्री, बट थीटा है इसलिए मैं इसको π/2 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस नहीं है। सो रेडियन में पुट करना पड़ेगा π/2। सो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे पुट करो ऊपर इक्वेशन में, थीटा π/2, C1 C2 तो टाइम 0 था, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, e रेज टू 0। सो बचेगा क्या, C1 इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, जब मेरा डोर ओपन था तब मैंने जस्ट स्टॉप वॉच ऑन किया, तो डोर ओपन था, तो वो जब वो डिस्प्लेस हो चुका था तब उसका वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना रहेगा, 0। फिर ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और मीन पोजीशन पे आके स्टॉप होगा। तो इनिशियली उसका वेलोसिटी कब 0 था, एट टाइम जब 0 था। सो मुझे थीटा डॉट करना पड़ेगा। सो ऊपर के इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करके मैंने उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर अभी आपको क्या करना है, टी वहाँ पे 0 पुट करना है, थीटा डॉट आपको 0 पुट करना है। सो इसको सॉल्व करो, फाइनली यू विल गेट C2 इज इक्वल टू π/2 ओमेगा एन। यूवी रूल अप्लाई किया है, सो एक बार देख लेना। ओके, तो अभी आपके पास C1 है, C2 है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है, तो आपको एक इक्वेशन बनाना है। तो शॉर्टकट मेरा यही है, तो इतना सब कुछ करने से बेहतर है कि मैं डायरेक्टली आपको सजेस्ट करूंगा कि इस इक्वेशन को ना यूज करो, डायरेक्टली इसी को यूज करो, ऊपर का स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर डोर का न्यूमेरिकल आता है, फॉर डोर्स न्यूमेरिकल थीटा इज इक्वल टू π/2 1 प्लस ओमेगा एन टी ई रेज टू माइनस ओमेगा एन टी, ये बाहर करके रख दो। नेक्स्ट अभी आपको क्या बोला है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, किसके लिए, जब मेरा डोर ओपन हुआ था कितने डिग्री से, 1 डिग्री से, बट थीटा मुझे 1 डिग्री में नहीं हो तो पुट करूंगा मैं, क्योंकि साइन कॉस नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री बाय π/180। अगर क्वेश्चन होगा 2 डिग्री तक क्लोज करना है तो 2 इंटू π/180, बस इतना ही चेंज होता है इस न्यूमेरिकल में। गॉट इट। सो मुझे टाइम निकालना है जब मेरा एंगल कितना था, 1 डिग्री मीन्स π/180। सो थीटा के जगह पे π/180 π/2 1 प्लस ओमेगा एन टी ई रेज टू माइनस ओमेगा एन टी। तो अभी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने क्या कर दिया, ओमेगा एन टी को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया। सो मुझे क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। सो फाइनली ये ई रेज टू एक्स वहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस एक्स, ई रेज टू एक्स 91 प्लस एक्स। फिर इसको कैलसी में सॉल्व करो, शिफ्ट सॉल्व करके, देन यू विल गेट एक्स मिलेगा -0.99।
ओके, सो ये पकड़ के ही चलो, अगर 1 डिग्री का आता है ना तो -99 ही आता है। बट गाइस, नेचुरल फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कैसे हो सकता है? नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो कभी निगेटिव नहीं होती, टाइम पीरियड कभी तो निगेटिव नहीं होता, तो माइनस पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं 1। सो ये भी स्टेप्स आपको बाहर करना है कि जहाँ पे ओमेगा एन टी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ओमेगा एन टी इज इक्वल टू 1, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो यही तो काम की चीज़ है, ओमेगा एन टी इज इक्वल टू 1, तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो मुझे ओमेगा एन पता होना चाहिए। तो ओमेगा एन कहाँ से आएगा, तो ओमेगा एन आएगा, देखो सिस्टम क्या टॉर्शनल है, तो ओमेगा एन कहाँ से आएगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन आई, के टी अपॉन आई। तो के टी तो आपको दिया हुआ है डायरेक्टली, अभी आपको क्या निकालना है, आई, तो आई कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। ओके, सो न्यूमेरिकल में एक बार देखो, इस डोर का सीजी कहाँ पे होगा, सेंटर में, इसका रोटेशन एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा, सीजी अलग है, रोटेशन एक्सिस अलग है। सो आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस एच मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड सीजी एक्सिस, तो कितना आएगा, ए का हाफ, मतलब यहाँ का जो विड्थ होगा उसका हाफ मुझे लेना है, वो मेरा क्या रहेगा, एच, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। सो अभी देखते हैं हम। सो गाइस, यहाँ पे न्यूमेरिकल का ना स्टेप से आपको बाहर करना है। सो आई जी फॉर द डोर्स न्यूमेरिकल्स, आई का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी आप किसको भी बोलो, बट मैं एक चीज आपको हिंट देता हूँ कि यहाँ पे डोर का हाइट का कुछ भी लेना देना नहीं होता है, यहाँ पे मैटर करता है तो उसका विड्थ और उसका थिकनेस। सो हमने एल कहीं पे भी यूज नहीं किया इस फॉर्मूला में, हमने यूज किया तो सिर्फ उसका विड्थ एंड थिकनेस। सो इसलिए मैंने फॉर्मूला में अलग से ये पार्ट लिख के दिया हुआ कि जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो ए मतलब उसका विड्थ रहेगा, बी मतलब उसका थिकनेस रहेगा, और एच मतलब क्या आएगा, उसका विड्थ का हाफ, a/2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी पैरेलल एक्सिस रोटेशनल एक्सिस का डिस्टेंस a/2। सो यू विल गेट आई, आई क्या करोगे वहां पे ऊपर के ओमेगा एन टी आई में पुट करना है आपको, के टी आपको दिया हुआ है, सो यू विल गेट फाइनली ओमेगा एन। ओके, सो ओमेगा एन आपको मिल गया, बट मेरा ओमेगा एन टी इज इक्वल टू कितना था, 1 था। सो ओमेगा एन का वैल्यू पता है, आर एच एस पता है, यू विल गेट टाइम। सो गाइज, टेकमैक्स में वहाँ पे दिया हुआ है कि 120 सेकेंड्स लगते हैं। सो अगर मेरा डोर क्लोज होने के लिए 2 मिनट लेगा, तो मुझे लगता है मैं खुद जाके वहाँ पे उठ के उसको बंद करूँ, मतलब मेरे डैम्पर में खराबी है। सो 13 सेकेंड 15 सेकेंड में डोर क्लोज हो रहा है, देन इट्स ओके। सो यहाँ पे भी आपको लॉजिक यूज करना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में सपोज सॉल्व कर रहे हो, कुछ तो गलत हुआ और वहाँ पे आ रहा है कि 2 मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है, तो समझ जाने कि आपने रॉन्ग सॉल्व किया। तो फाइनल में एनी हाउ आंसर इतना लाओ कि वो प्रॉपरली हो, जैसे कि 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड, देन इट्स ओके, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। ओके, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, बट इसी के रेंज में आना चाहिए, अराउंड पकड़ के चलो कि 10 से लेके 20 सेकेंड भी क्लोज होना चाहिए। सो एनी हाउ वो टाइम पीरियड उतना लाओ। ओके, सो गाइज, ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सारे फॉर्मूलाज बाय करो, सो बेटर होगा। गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर,
कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।